हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको कुछ शॉर्टकट की के बारे में बताऊंगा। तो ए टू जेड तक शॉर्टकट की विद कंट्रोल बटन, जो हमारे कीबोर्ड के ऊपर एक कंट्रोल बटन होता है, उसके साथ ए से लेके जेड तक उसका प्रयोग कैसे किया जाता है वो आज मैं बताऊंगा आपको। तो फ्रेंड्स, आज आप देखें कि कैसे हम इसका यूज कर सकते हैं। तो सबसे पहले आ जाता है कि कंट्रोल ए। अगर हम कंट्रोल ए दबाते हैं तो क्या है, जो भी हमने टेक्स्ट कॉपी किया, सॉरी टाइप किया होता है, वो सिलेक्ट हो जाता है। जैसे मैं आपको ऑन स्क्रीन दिखाऊंगा, ये देखिए, इसमें मैं सबसे आगे कहीं भी क्लिक कर दो आप और कंट्रोल ए दबा दो आप, तो आपका टेक्स्ट जो है टोटली सिलेक्ट हो सकता है। तो इसको आप कुछ भी कर सकते हैं, कट पेस्ट कॉपी, जो भी करना है आपका फंक्शन जो आपको चाहिए वो कर सकते हैं आप यूज इसको। अच्छा, उसके बाद नंबर 2 पे कंट्रोल बी। तो आपका जो डाटा है उसको आपने बोल्ड करना है। जैसे जैसे आप देख रहे हैं कि मैंने लिखा है ना ए टू जेड शॉर्टकट की विद द कंट्रोल बटन, तो ये भी एक बोल्ड किया हुआ है। तो आपको मैं करके दिखा देता हूँ। जैसे मान लो कितना इतना डाटा आपको बोल्ड करना है, इसको आप सिलेक्ट कर सकते हैं माउस की मदद से और कंट्रोल बी दबा दें। ये देखिए आपके सामने ये जो डाटा है ये बोल्ड हो गया। अभी आपने बोल्ड हटाना है तो दोबारा फिर कंट्रोल बी बॉल वाला, बी बॉल वाला सेम हो जाएगा। उसके बाद कंट्रोल सी। तो आपने अगर कोई डाटा कॉपी करना है तो कंट्रोल सी आप यूज कर सकते हैं। तो जैसे कि आपको कोई जो डाटा मतलब कॉपी करना है उसको आपको आपको पहले सिलेक्ट करना पड़ेगा। माउस से कर लो या नेविगेशन की के थ्रू कर सकते हैं आप। शिफ्ट के साथ आप नेविगेशन की लगा सकते हैं और सेलेक्ट हो जाता है। और माउस से करना है तो माउस के क्लिक से हो जाता है, लेफ्ट वाले क्लिक से। तो ऐसे मैंने ये सिलेक्ट कर लिया। अभी कंट्रोल सी बटन दबाऊंगा मैं और यहाँ पे दोबारा कॉपी कर, इसको क्या करना है, हमने अब कॉपी कर लिया, इसको पेस्ट करना है। तो ये आगे भी आएगी आपको कि मैं बताऊंगा। कंट्रोल वी, जो विक्टर वाला भी होता है, तो कंट्रोल वी दबाएंगे तो आप देख रहे हैं, ये देखो ये लाइन जो है 2 बार हो गई है। देखिए, विक्रम अराउज, विक्रम अराउज। तो मतलब कंट्रोल सी से कॉपी करेंगे, फिर अगर आपको कहीं पेस्ट करना है तो कंट्रोल बी दबाना है, तो ये पेस्ट हो जाएगा आपका। उसके बाद नंबर 4 कंट्रोल डी। कंट्रोल डी से आप अपना फॉन्ट स्टाइल, जैसे ये जो फॉन्ट है हमारा, जो लिख रहे हैं हम, कुछ भी लिख रहे हैं हम फॉन्ट, जैसे एक ऑप्शन लिखा है, इसको स्टाइल चेंज करना हो आपने, डायरेक्ट आपने स्क्रीन के ऊपर कीबोर्ड से काम करना है या माउस से भी हो जाता है, लेकिन आपने कीबोर्ड से करना है तो कंट्रोल टी दबाना है। आपके सामने ये ब्लॉग आ जाएगा और इसके थ्रू आप अपना जो भी, इसमें देखिए अटालिक है, बोल्ड है, रेगुलर है, और ये देखिए इसमें आप किसी भी तरह का जो अपना फॉन्ट स्टाइल चेंज कर सकते थे। इटैलिक, बोल्ड हो गया, इसका साइज चेंज कर सकते हैं। तो जितने भी यहाँ पे फॉन्ट स्टाइल हैं देखिए, तो आप जो आपको चाहिए उसको आप उसको चेंज कर सकते हैं फिर माउस की मदद से। उसके बाद आ जाती है आपकी कंट्रोल ई। कंट्रोल ई से आप, कंट्रोल ई जब आप दबाएंगे बटन, तो आपका जो डाटा अलाइनमेंट हो जाता है सेंट्रल अलाइनमेंट। जैसे कि आपको मैं बताता हूँ, ये देखिए, ये मान लो इतना डाटा मैंने सेलेक्ट कर लिया, इसको सेंट्रल अलाइनमेंट करना है तो कंट्रोल ई दबा दूंगा मैं, तो ये देखिए ये बीच में आ गया। और आपने माउस से करना है तो ये देखिए ऊपर ये ऑप्शन होती है इसकी, कंट्रोल ई की। और फॉन्ट स्टाइल का ये था, कंट्रोल बी का ये था। तो इसके थ्रू आप इसको कर सकते हैं। अभी नंबर 5, सॉरी नंबर 6 पे कंट्रोल एफ। आपने कोई इतने बड़े पैराग्राफ में कोई शब्द ढूंढना है, वर्ड ढूंढना है, तो आप क्या दबाना है, यहाँ पे क्लिक करो कंट्रोल एफ, तो आप फाइंड कर सकते हैं। जैसे मान लो मैंने यहाँ पे कुछ भी ढूंढना हो, जैसे मान लो मैंने वर्क ढूंढना है, WORK। अभी वर्क मैंने कर दिया सर्च, अब इसके रिजल्ट देखिए आप, ये देखिए साइड में
इतनी मतलब क्वांटिटी में वर्क जो है लिखा गया है इस डॉक्यूमेंट में, ये आपके सामने है। पहले रिजल्ट्स है, अगर आपको पेजेस में चाहिए तो पेजेस में बता देगा, 1 2 3 4 5 इन पेजेस में है। और अगर हेडिंग में है तो हेडिंग में किसी में भी वर्क का सब जो, मान लो जैसे कोई हेडिंग होता है तो हेडिंग है ही नहीं इसमें, तो इसलिए हेडिंग में कोई नहीं है, तो हमें रिजल्ट में रखते हैं तो सबसे पहले, और ये सबसे लेटेस्ट होगा सबसे नीचे। तो कंट्रोल एफ से हम किसी वर्ड को ढूंढना चाहते हैं तो उसको हम ढूंढ सकते हैं। उसके बाद है कंट्रोल जी। तो कंट्रोल जी से क्या होता है कि आपने एक, अब मान लो आपके डॉक्यूमेंट में, जैसे इस डॉक्यूमेंट कितने 1 to 5 पेज है, आपने सीधा 5 नंबर पेज पे जाना है, तो क्या करना है, कंट्रोल जी दबाओ और इंटर पेज नंबर 5 लिख दो आप और गो टू कर दो। देखिए आप 5 नंबर पेज पे आ गए अभी सीधा। अभी दोबारा आपने 1 नंबर पे जाना है तो यहाँ पे 1 दबाओ कंट्रोल जी दबा के और गो टू पेज नंबर 1। तो कंट्रोल जी से आप पेज सेलेक्ट, अपना पेज जो भी है सिलेक्ट करके उस पेज पे डायरेक्ट जा सकते हैं। उसके बाद है आपका कंट्रोल एच, रिप्लेस द टेक्स्ट। जैसे मान लो आपने कंट्रोल एच दबा दिया ऐसे, ये देखिए यहां पे करता हूं दूसरे डॉक्यूमेंट कंट्रोल एच। अभी आपने क्या करना है कि वर्क वर्क को रिप्लेस करना, आपने वर्क को आपने मान लो टेक्स्ट में रिप्लेस करना, TEXT। तो आपने वर्क लिख दिया यहाँ पे और फाइंड वर्क, जितना भी इस डॉक्यूमेंट में वर्क वर्ड होगा वो रिप्लेस भी किस में हो जाएगा, टेक्स्ट में हो जाएगा। तो आपने रिप्लेस ऑल करना है। जैसे मान लो मैं सिंगल पे क्लिक करूंगा तो एक होगा, ये हो गया, फिर दूसरा होगा, ये हो गया। अगर आपने पूरा ही करना है तो रिप्लेस ऑल कर दो, तो इसमें कम से कम आपको बताएगा ऑल वी मेड 30 रिप्लेसमेंट्स। ओके, हमने उसको रिप्लेस कर दिया किसमें, टेक्स्ट में। अब आपने दोबारा वर्क को, सॉरी टेक्स्ट को वर्क में करना है तो इसकी उल्टा कर देना है। अब इसको यहाँ पे वर्क लिख देंगे और ऊपर हम टेक्स्ट लिख देंगे, TEXT। इसको हम रिप्लेस ऑल कर देंगे, फिर 32 हो जाएगा। तो ऐसे हम इस जो शॉर्टकट है इसका, शॉर्टकट की का इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, किसे, कंट्रोल एच से। उसके बाद आपके पास आता है कंट्रोल आई। इससे जो आपका टेक्स्ट है उसका स्टाइल इटैलिक हो जाएगा। जैसे इसमें आप देख सकते हैं, ये कंप्यूटर में ये माउस के थ्रू ऐसे कर सकते हैं हम। तो अगर डायरेक्ट हमने करना है तो जैसे यहाँ पे सिलेक्शन कर दिया हमने, इतना जितना भी हमें डाटा चाहिए उतना इटैलिक, तो कंट्रोल आई दबाना है हमने। ये देखिए आपके डाटा का जो स्टाइल है वो इटैलिक हो गया है। तो ऐसे इसको हम इटैलिक रूप में कर सकते हैं कंट्रोल आई से। उसके बाद आपका है कंट्रोल जे। कंट्रोल जे से जैसे ये ऑप्शन की जस्टिफिकेशन, तो जैसे ही आप देख रहे हैं ये डाटा जो है बिल्कुल अलाइनमेंट हो रखा है दोनों तरफ से, जस्टिफाइड। और ये क्या है, हौच पौच है, जिग जैग है। तो इस पैराग्राफ को हमने क्या करना है, जस्टिफाई करना है। जे से होता है जस्टिफिकेशन, तो कंट्रोल जे दबा देंगे। ये देखिए अभी इसकी अलाइनमेंट बिल्कुल एक्यूरेट हो गई है। तो ये कंट्रोल जे से आप अलाइनमेंट कर सकते हैं। और डायरेक्ट की से करना है, माउस से करना है तो यहाँ पे आप जा सकते हैं बार पे। उसके बाद आपका आ जाता है कंट्रोल के। कंट्रोल के होता है हाइपरलिंक, मतलब आपने इस डॉक्यूमेंट से कोई और डॉक्यूमेंट जोड़ना है तो हम कंट्रोल के, हाइपरलिंक करना है किसी डॉक्यूमेंट को तो आप कंट्रोल के दबा सकते हैं। और फिर माउस से हम, जैसे मान लो रिसेंट फाइल्स हमारी जो चल रही है, इसमें हम किसी भी फाइल को, जो फाइल को हमने इसके साथ लिंक करना है, जैसे मान लो ये डेस्कटॉप फाइल फोल्डर हमने लिंक कर दिया और इसको ओके कर देंगे हम। और ये क्या हो गया, यहाँ पे हो गया है। अभी यहाँ पे क्या है, राइट क्लिक करेंगे हम। राइट क्लिक करने के बाद यहाँ पे ऑप्शन आ जाएगी और उसमें ओपन लिंक कर देंगे, ओपन हाइपर लिंक। तो ये हमारा जो इससे लिंक हुआ होगा तो ये फोल्डर है इसमें। तो आप इस फोल्डर को पूरे को जहां मर्जी आप रखना चाहते हो इसको, वहीं पे ये आ सकता है। उसका नाम जो रखना है रख सकते हैं, उसको डिलीट कर देना। ये आपका हो गया कंट्रोल के से हाइपर लिंक। उसके बाद है कंट्रोल एल। तो कंट्रोल एल में क्या है कि पूरा आपका जो अलाइनमेंट है लेफ्ट अलाइनमेंट हो जाएगा। इसको ऐसे सेलेक्ट करो और कंट्रोल एल दबाओ, सॉरी कंट्रोल एल दबा दिया हमने।
तो ये लेफ्ट अलाइनमेंट हो गया आपके सामने देखिए। फिर जस्टिफिकेशन से एल एल करने से हमारा जो है इसका हौच पौच हो गया है, तो कंट्रोल एल ऐसे हो गया। उसके बाद आ जाओ कंट्रोल एम। कंट्रोल एम का मतलब है पैराग्राफ इंडेंट। तो जैसे ऐसा है कि आप इसको भी दो प्रकार से करते हो, माउस से भी कर सकते हैं, जैसे यहां से आके आप यहाँ पे कर सकते हैं इंडेंटिंग, इसको यहां से आके इसमें इंडेंट करना है, हैंग करना है, जो भी करना है। ये देखो इंडेंटेशन, तो कितना आपने राइट लेफ्ट करनी है लाइन वो उस हिसाब से। तो आपने डायरेक्ट करना हो तो कंट्रोल एम दबाना है। इससे क्या होगा आपका, यहाँ पे जैसे आपने कभी अखबार में देखा होगा तो ऐसे पैराग्राफ होता है, तो उसमें यहाँ पे साइड में फोटोज होगा और आपका जो ये यहाँ पे आप कोई फोटो ऐड कर सकते हैं अपनी, और किसी चीज की जो भी लगानी है आपने, और यहाँ पे इसका आप अलाइनमेंट अगर और ज्यादा दूर करना है और कर सकते हैं, ऐसे ऐसे देखिए ऐसे। तो जितना आपको चाहिए उतना ज्यादा इसका राइट लेफ्ट कर सकते हैं आप। ये 5 सेंटीमीटर का है तो इसमें ऑटोमेटिक कर रखा है। तो ऐसे कंट्रोल एम का यूज किया जाता है पैराग्राफ इंडेंटिंग। जैसे अखबारों में कोई फोटोग्राफ लगाते हैं, न्यूज आते हैं, तो उसमें ऐसा हो जाता है। उसके बाद आ जाता है कंट्रोल एन। कोई न्यू डॉक्यूमेंट खोलना हो, जैसे मान लो आप इस डॉक्यूमेंट में काम कर रहे हो अभी, तो इसमें अगर आपने और नई फाइल खोलनी है तो एक तो आपका फाइल में जाके न्यू कर सकते हैं आप, ऐसे है यहाँ पे, और एक तो आप कंट्रोल एन दबा सकते हैं, तो आपका अपने आप ही नेचुरली डॉक्यूमेंट खुल जाएगा नया। देखिए वर्ड डॉक्यूमेंट। तो ये हो गया कंट्रोल एन। उसके बाद आ जाते हैं हम कंट्रोल ओ पे। तो कंट्रोल ओ में क्या होता है कि जो आपने पहले कोई फाइल बनाई है उसको ओपन करना होता है, तो उसके लिए कंट्रोल ओपन ये डॉक्यूमेंट, जैसे यहाँ पे ओपन है ये डॉक्यूमेंट, इससे हम खोल सकते हैं। और एक शॉर्टकट की है कंट्रोल ओ। तो कंट्रोल ओ से अभी हमारा कौन सा डॉक्यूमेंट हमें चाहिए तो हम इसको ओपन कर सकते हैं आराम से। ये हमारी डॉक्यूमेंट की लिस्ट है, ये फोल्डर है, इसमें फोल्डर में है तो फोल्डर में देख लेना बस। उसके बाद आपका आ जाता है कंट्रोल पी। तो कोई भी डॉक्यूमेंट है इसको प्रिंट आउट करना है तो सीधा आपने, जैसे आपको यहां जाना पड़ता है तो आप ऐसे जाएंगे नीचे, प्रिंट कमांड ढूंढेंगे, फिर आप प्रिंट करेंगे। तो इसमें क्या है कि आपको डायरेक्ट आप कंट्रोल पी दबाएंगे सीधा। कंट्रोल पी दबाने से आपके पास जो प्रिंटर है आपके साथ वो लग जाएगा, और उस प्रिंटर को आप सिलेक्ट करके उसमें कितने पेज चाहिए, कौन सा पेज चाहिए, वो आप प्रिंट कर सकते हैं। आप कोई भी डॉक्यूमेंट अपना तो प्रिंट करके आप ऐसे प्रिंट कर सकते हैं कंट्रोल पी से। उसके बाद कंट्रोल क्यू। कंट्रोल क्यू से क्या होता है कि जो आपका पैराग्राफ इंडेंट आपने यूज किया होता है, जैसे कंट्रोल एम दबाया मैंने, ये मान लो अभी इसको हटाना है तो कंट्रोल क्यू कर सकते हैं हम, तो हट जाएगा ये। तो इसके लिए रिमूव द पैराग्राफ। अगला है आपका कंट्रोल आर। तो कंट्रोल आर से दोस्तों क्या है, आपका जो ये टेक्स्ट है इसको आप कंट्रोल आर दबाएंगे तो ये राइट अलाइनमेंट हो जाएगा। जैसे कंट्रोल आर, ये देखिए आपका जो अलाइनमेंट है राइट हो गया और यहाँ पे शो राइट कर रहा है। तो कंट्रोल आर से क्या होता है, आपका राइट अलाइनमेंट हो जाता है। उसके बाद कंट्रोल एस। कंट्रोल एस से मैंने अभी तक जितना भी डॉक्यूमेंट है उसको सेव करना हो, जैसे मैंने अभी कोई भी काम किया तो उसको मैंने क्या करना है, सेव करना है, तो कंट्रोल एस दबाना है, तो इससे वो डाटा सेव हो जाता है। और यहाँ पे ये सेव बटन है, ये देखिए यहाँ से डायरेक्ट करना हो या तो आप फाइल में जाइए, कंट्रोल टी। कंट्रोल टी जो है आपका, उससे आप अपने डॉक्यूमेंट को जो हैंगिंग पैराग्राफ, हैंगिंग इंडेंट बोलते हैं उसको, जैसे कि आप मान लो इसके बी के आगे आपने कर्सर लगा दिया है, उसके बाद कंट्रोल टी से आपकी क्या है कि एक लाइन जो लेफ्ट अलाइनमेंट रहेगी और बाकी जो पैरा है वो आपका 5 सेंटीमीटर 10 मीटर जो भी आपने डाला होगा वो हट जाएगा, और वहां पे आप अपना कोई पिक्चर डाल सकते हैं, जैसे कि दिख रहा है आपको स्क्रीन पे। अब इसको हटाना हो तो कंट्रोल क्यू आपको दबाना पड़ेगा, जो आपको मैंने बताया था थोड़ी देर पहले। उसके बाद आ जाता है कंट्रोल यू। कंट्रोल यू में क्या है कि आप किसी भी सब्जेक्ट को, किसी भी चीज को आप अंडरलाइन करना चाहते हो किसी डॉक्यूमेंट को, तो जैसे कंट्रोल यू दबा दो आप, ये देखिए कंट्रोल यू दबा दिया, कंट्रोल बी दबा दो, ऐसे कंट्रोल आई दबा दो, तो सारी ऑप्शन जो एक साथ हो जाती है। आपको नहीं चाहिए
तो वापस कर दो उसको। उसके लिए बटन भी है जो आपको वापस करना होता है, रीडू अंडू होता है, बताता हूँ आगे। तो कंट्रोल यू से आपका अंडरलाइन टेक्स्ट हो जाता है। उसके बाद कंट्रोल वी, जो आपको मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि अगर आप कोई भी डाटा कॉपी कर रखा है हमने, जैसे कंट्रोल सी ऑलरेडी कर रखा है, तो कंट्रोल बी दबा देंगे तो कोई भी आ जाएगा। जैसे मान लो ये डाटा मैंने कंट्रोल सी कर लिया, अगर हम इसको दोबारा यहाँ पे रख के कि यहाँ रख देंगे कर्सर और यहाँ पे पेस्ट कर देंगे कंट्रोल बी, तो देखिए आप ये सेम डॉक्यूमेंट यहाँ पे पहुंच, सॉरी लाइंस यहाँ पे आ गई कंट्रोल बी दबाने से। उसके बाद आ जाता है कंट्रोल एक्स, तो सेम ही है वो। जैसे कोई मान लो ये डॉक्यूमेंट है, ये कंट्रोल सी वी और एक्स, ये तीन चीजें आपस में जुड़ी हुई हैं। जहां से कॉपी किया वहां पे भी चाहिए और कहीं दूसरी जगह भी करना है तो कंट्रोल सी करना है आपने। अगर आपने कोई लाइन है, जैसे मान लो ये लाइन है, यहां से आपको नहीं चाहिए, यहाँ पे नहीं चाहिए और कहीं और चाहिए, तो आप इसको कंट्रोल एक्स दबा सकते हैं, जैसे कि यहां से कट जाएगा। और आपने मान लो यहाँ पे लगाना है तो उसको कंट्रोल बी दबा दो, तो इससे क्या होता है कि दूसरी जगह चला जाएगा वो। अगर आपने कंट्रोल सी किया होता तो ये पैराग्राफ यहाँ पे भी रह जाता, लेकिन कंट्रोल एक्स से क्या है, वहां से कट हो जाता है। कंट्रोल एक्स का मतलब कट द टेक्स्ट। उसके बाद आ जाता है आपका लास्ट मेन चीज है रीडू और अंडू। तो कंट्रोल वाई से क्या होता है, रीडू। मान लो जैसे अभी मैं कंट्रोल वाई दबाऊंगा तो जो पहले हो रखा था वो शुरू हो जाएगा दोबारा से। कंट्रोल वाई से आप रीडू कर सकते हैं, जो टेक्स्ट आपने गलती हुई है उसको आपने दोबारा देखना है तो आप कंट्रोल वाई दबाएंगे तो वो टेक्स्ट सेम, देखिए आप, ये देखिए जितना भी पहले में काम कर रखा रीडू हो जाएगा जब तक सेव नहीं किया होता है। तो ये रीडू होता रहेगा लगातार। अभी इसको हमने रीडू, अब मान लो हमें नहीं चाहिए, अरे रीडू नहीं, अभी अंडू करना है, हमें सेम वैसा चाहिए, तो कंट्रोल दोबारा सेम जगह पे लाना है तो हमने क्या करना है, कंट्रोल जेड, उसको क्या बोलते हैं, अंडू। अब जेड दबाएंगे तो ये जैसे था वैसे हो जाएगा। ये देखिए जितनी भी हमने इसमें करेक्शन की थी सारी वापस आ जाएंगी, ये देखिए। लेकिन शर्त ये है कि ये आपने सेव नहीं किया होना चाहिए। आज जहां सेव कर देते हैं उसके बाद रीडू अंडू खत्म हो जाए। तो आज फ्रेंड्स ये था मेरा आज का टॉपिक, ए टू जेड शॉर्टकट की विद कंट्रोल बटन। सिर्फ कंट्रोल बटन के साथ जो भी ए से लेके जेड तक की थी उनका मैंने आपको फंक्शन ऑन द स्क्रीन दिखाया हुआ है और प्रैक्टिकल करके दिखाया, और माउस से बताया कि ये आपको ऑप्शन माउस के द्वारा कहाँ मिलेगी, और कीबोर्ड से तो करके ही दिखाया है। तो दोस्तों इस वीडियो को ज्यादा ज्यादा लाइक करें, और इस वीडियो में कोई आपको क्यूरी लगती है तो आप प्लीज कमेंट करें, और इस वीडियो को मेरे व्यूअर्स हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज्यादा ज्यादा लाइक करें। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।